ये जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगे ऐसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी, थोड़ा सा पेट दर्द करेगा रात में, मम्मी पेट बहुत दर्द कर रहा है। और याद रखिए, मैंने पहले ही बोला, आप सफल होंगे नहीं होंगे सवाल इसका है नहीं, आप कितने सफल होंगे सवाल इसका है। और आपकी कमाई का सवाल नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं, सवाल इसका है कि आपके जरिए करोड़ों लोग करोड़ों कमाएंगे कि नहीं। राइट, सवाल इसका है। तो यहाँ पर कितने ऐसे हैं जो इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको इंतकाम दिखाना है? सर पता है, हाथ मैंने नहीं उठाया, पर पहले साल तक मैं भी उसी लिस्ट में था। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। हारना बहुत जरूरी है भाई जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। तो बीच में कभी रास्ता छोड़ना नहीं, या तो पूरा चलना या फिर मत चलना, क्योंकि बीच में छोड़ने वाले अक्सर बस रोते रह जाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं उन्हें। तो चलने से पहले हमेशा सोचे किसी भी बात पे कि चलना भी है कि नहीं चलना। एक बहुत बड़ी लाइफ की लर्निंग है मेरी, ये सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन जितना भी मैंने सीखा, ये सीखा है कि दूर तक का सोचो। शॉर्ट रन में कोई जिंदगी नहीं है, लॉन्ग रन में जो सोचते हैं ना, वो सच में लंबा भागते हैं। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। और एक चीज और बता देता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो और अभी भी आप में उनमें आपको अंतर है। सर मैं भी बहुत भाग रहा हूँ, ये भाग ही नहीं रहे, फिर भी हम एक जैसे लग रहे हैं। नादान, गलती मत करे, बड़ी भूल हो जाएगी। ये भारत का नक्शा है। बेंगलोर से कोई हवाई जहाज उड़ा और चंडीगढ़ के लिए उड़ा, और बेंगलोर से दूसरा हवाई जहाज उड़ा और चंडीगढ़ जाना है, तो नाक की सीध में जाने से चंडीगढ़ लैंड करेंगे। लेकिन एक व्रत में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। दोनों हवाई जहाज उड़े और उड़ते टाइम एक हवाई जहाज केवल 1 डिग्री लेफ्ट में मुंह करके चले, 1 डिग्री। तो दोनों हवाई जहाज में इतना सा भी
फर्क नहीं लगेगा कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। दिल्ली तक दोनों हवाई जहाज साथ चलेंगे, दिल्ली तक, और लैंडिंग के टाइम एक पाकिस्तान में उतरेगा। इतना फर्क लास्ट में आता है 31वें दिन कंपाउंडिंग का। तो जिनको देखकर अभी अपनी जिंदगी के ढक्कन लगाए हुए हैं ना हम, यार ये तो हम तो खूब मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे दिख रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पागल अभी ऐसे ही दिखेंगे, दिल्ली तक साथ दिखेंगे। उनकी लैंडिंग पाकिस्तान में होगी तो बापू बनेगा दिल्ली में पहुंच के। उनकी लैंडिंग अलग होगी, आपकी लैंडिंग अलग होगी, लेकिन पता बाद में चलता है। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो है। उड़ा कागा उड़ा आसमान में, घर से दूर जाए घर वालों की बात मान के, शुरू रास्ता हुआ तो दिल है हार मान ले, पर चलना इकलौता रास्ता जीवन। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, तो अपना बूस्टर, GSLV, PSLV, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। अगर तुम्हें अपनी जनरेशंस को बदलना है ना, अगर तुम किसी गरीब घर से आते हो, अगर तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, और तुम्हें अगर अपनी जनरेशंस को बदलना है ना, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान मेहनत कर लेता है ना, तो पूरी जनरेशन बदल जाती है। और शायद वो इंसान तुम्हें बनना है और तुम्हें उतनी मेहनत लगाना है। अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। ये $100 है मेरे हाथ में, ये किसी एक को दूंगा मैं आज। करीब करीब 7,100 रुपए हैं। दिस इज $100। अच्छा किसको चाहिए अब मैं ये जाना चाहता हूं। यू वांट दिस $100? अब किसको चाहिए? अभी चाहिए? अब इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। मैं भी बनूंगा IPS। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। खाने के पैसे हैं नहीं IPS में। हाँ बनूंगा। ध्यान से देख इस आदमी को, तुझे इसमें एक थका और हारा हुआ इंसान दिखाई देगा। आई डोंट ट्रेन डेड पीपल। चल तेरे लिए एक मौका देता हूँ, दिखा तुझमें कितनी रेसलिंग बाकी है। जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं। हाँ, तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब मत कर, तब निकल यहाँ से, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी रिजल्ट हो जाएगा। आदमी जब आता है तो उसको खुद लगता है कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और उसको 50,000 आने लगा गलती से। और आप करो और काम करो, कहां से करेगा? आप करो जान लगा दो, कहां से जान लगाएगा? उसको विश्वास था कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और गलती से आपकी कंपनी में 50,000 रुपए आने लगे, और आप कह रहे हो कि सर लीडर कमा रहा है तो काम नहीं कर रहा। तो लीडर कमा रहा है तो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस लीडर को लगता है कि मुझे जितना आ रहा है ये मेरी औकात से बढ़ के आ रहा है। साहब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक है, यहां रहने के लायक नहीं हूं, यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये।
और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। You have a labor mindset. You worked for 8 hours and you got tired. You have a labor mindset. नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। They get tired. धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, ये हमेशा याद रखें। मोहब्बत शायद पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। आपस में मिलजुल के रहो बाबू, समझे। देखो, जब आप एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। लेकिन जिस जगह पे तू मैं होता है कि तुम कौन हो, हम अमीर, हम गरीब, हम श्रेष्ठ, तुम ऐसे, वहाँ एक निगेटिव एनर्जी का माहौल हो जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, किसी धार्मिक जगह पे कोई निगेटिव में नहीं है। वहाँ 1 घंटा बैठोगे तो तुमको अजीब नहीं लगेगा। अस्पतालों में 1 घंटा बैठोगे ना, सब आदमी निगेटिव, सबको टेंशन, ये करते करते सब अजीब लगेगा। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस तैयारी में सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को एनालाइज करना कि अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और कहां आपको जाना है। हम जिंदगी में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़े। मेरे दादाजी खूब बोलते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। एक उठा देते थे 4 बजे, 2 घंटा पढ़ते थे, भर दिन मंगवाते रहते। अरे आप लोग अभी यंग एज में हैं, आप लोग 8 घंटा सोइए। हम खुल के बोलते हैं 8 घंटा नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा सो लो। हाँ, बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। बस मोबाइल हटा के देखो 2 दिन, 24 घंटा कटेगा नहीं आपका। यहाँ पे लड़का का शाम को 4 बजते बजते यू हैव यूज 90% ऑफ डेली लिमिट डाटा हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट का सपना देखता है तुम लोग। और जिस चीज से तुम मोहब्बत करोगे, वो चीज तुम छोड़ना भी चाहो, वो चीज तुमको नहीं छोड़ती। भैया, कई बार आदमी बड़ा बेचैन होता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, बढ़िया नहीं बन पा रहा, गलत आदत नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं कर पा। भाई कैसे करेंगे? अभी तक आपको उससे मोहब्बत थी, और इतने दिन जो आपने मोहब्बत की, उसने भी आपसे मोहब्बत कर लिया। कई बार आदमी नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन नशा आदमी को नहीं छोड़ना ना। आप शराब छोड़ना चाहते हैं अब, लेकिन शराब को भी तो आपसे मोहब्बत हो गई है थोड़ी। वो भी कह रहा है ऐसे कैसे होगा।
भैया इतने दिन साथ दियो, थोड़ा और दो, जब तक कैंसर ना हो जाए तब तक तो दो, जब तक मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बेड तक लेके ना जाऊं तब तक दो, साथ दो। ये कौन सी साथ हुई भैया? डर के भाग रहे हो इतनी जल्दी। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा, राइट? और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता, राइट? ये काम कमाल का है। जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका लो, सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों? तुम भगवान से बड़े हो। मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को आप क्यों समझाते हो? नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट? अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। एक कमाल की बात यह है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिब्रिटी से मिलने का जितना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइटमेंट उसको सेलिब्रिटी से मिलने के लिए है, अगर इससे आधी एक्साइटमेंट भी वो अपने सपनों के लिए और बिजनेस के लिए रख लेता तो वो खुद सेलिब्रिटी बन जाता, राइट? मुझे ऐसा लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले कह रहे हैं कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल ले। घर वाले ही शक में अभी वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले, भाई आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही नहीं साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। आपके गांव के लिए एक लाइन है यहाँ पे कि आपकी मेहनत को उस दिन सच्ची माना जाएगा, आपकी मेहनत को उस दिन सच्चा माना जाएगा जिस दिन आपका गांव आपके नाम से यार की गैल चले काफला तारा का डाउन टू अर्थ रवे। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सरवर तो क्या, इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है,
इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सब कुछ लगा है दांव पर, सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा का ऐसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते हैं। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। इसलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनकी औकात आपसे नीची है, और अगर मैं किसी भी ऐसे इंसान से मिलता हूं जिसकी औकात मुझसे नीची है तो मुझे लगेगा कि मैं बड़ा आदमी हूं साहब। लेकिन 2 लाख रुपए कमाने वाला जिस दिन 20 लाख रुपए कमाने वाले से मिलता है उस दिन उसको पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। तब ऊंट आता है पहाड़ के नीचे, तब उसे समझ में आता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन गरीब आदमी का अपना स्टाइल है साहब जीने का, वो ऐसे ही लोगों से मिलेगा जो उससे नीचे हो। और अगर आपको जीवन में बहुत सफल हो रहा है तो हर महीने कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपसे ज्यादा कामयाब हो, आपसे ज्यादा जिनकी औकात हो, आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। मुझे टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया, और उसका फुर्सत नहीं है साहब। दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। अरे पॉजिटिविटी की बातें करना, भाषण देना और खुद पे गुजरे तब उस परीक्षा में पास होना, दोनों में रात और दिन का अंतर है। लोग छोड़ जाएं फिर भी पॉजिटिव रहना, ये कहना। और जब आपको इस धंधे को करते टाइम 5 बार आपका बिजनेस तबाह हो जाना और फिर भी आप ये कहना बिल्ड अगेन, मैं फिर निर्माण कर लूंगा, मैं फिर निर्माण कर लूंगा। फर्क है भाई। हमेशा याद रखिएगा,
दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेंगे, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। और अगर स्ट्रेस आया तो कोई बात करने भी नहीं आएगा। दुनिया ऐसी है, ध्यान रखियो। मैं बार बार बोलता हूं कि खुद को खुद से उठाना। अगर वो सीख गए तो जिंदगी में सब कुछ सीख गए। ये दुनिया बहुत बेरहम है, तेरे को अकेले चलना है। और सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है। अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर। लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो अभी, बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है। बस 2 ही चीजें इस धरती पे कीमती है, सिर्फ 2। बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ 2 चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। आपके पिताजी 12 घंटे काम कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और वही बच्चा आके यहाँ 12 घंटे सोए, आके यहाँ 14 घंटे सोए, काम ना करे, मेहनत ना करे। अब बेईमानी। और सवाल इसका नहीं है कि मैं टॉपर हुआ कि नहीं, सवाल इसका नहीं है कि मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है। सवाल इसका है कि मुझे अपनी जिंदगी का नंबर 1 होना है, कि 2024 में मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं था। मैं नंबर 1 हूं 2024 में। मैं अपनी जिंदगी का नंबर 1 हूं। अगर मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल का नंबर 1 आदमी मैं हूं। अगर 21 साल में 21 साल में ये नंबर 1 हूं। और अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत पीछे हूं। और जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कंपीट करना है, आगे आना है, तो आपको कभी ना कभी तो ईमानदार होना होगा साहब। इसका आत्मविश्वास नहीं है। ये जानता है कि होता है, लेकिन फिर भी डर रहा है। ये जानता है कि लोग अमीर बन रहे हैं, ये जानता है सिस्टम में पैसा है, ये जानता है धंधे में पैसा है। वो जानता है कि धंधे से आदमी अमीर बनेगा, फिर भी जिंदगी भर नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? डरपोक आदमी है, आत्मविश्वास नहीं है उसका, आत्मविश्वास नहीं। डरपोक है, डरपोक आदमी डरता है, डरता ही आदमी, डरा हुआ आदमी है। ऐसे लोग आपको भी बाजार में मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? इधर भी बैठे होंगे। आया ही इसलिए होगा कि एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं? बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान है इसमें विश्वास करना पहले तो कठिन है। इंसान मंदिर जा रहा है फिर भी शक है।
सच में है मेरे साथ तो कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, तो सुनता कहां है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजा कर रहा है और इंतजार कर रहा है 6 कब बजेगा ताकि जल्दी तोड़ूं। सवाल भगवान के बल्ले का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल समृद्धि के बल्ले का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल शोहरत के बल्ले का नहीं है, सवाल है कि विश्वास किसको है। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनेंगे, सवाल इसका है किसको विश्वास है कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, मैं बनूंगा, आई विल बी रिच। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत होना कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई। 5 लाख में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। और उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं हम 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं, ये न्यूटन का चौथा लॉ है। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। नहीं होगा, मर जाएगा तू। नहीं मरेगा सर, नहीं मरेगा। स्विमिंग पूल में उतरने से मरेगा या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आज स्विमिंग के लिए नहीं उतरा, नहीं तेरा जान लगा के, तो जरूर मर जाएगा सर। छोड़ दौड़ दे दो ना गुरु जी। मंजर है